भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भक्तजन निश्चय ही मुक्त पुरुष होते हैं। अतः हे प्रियवर, वे संभवतः गृह कार्यों में निमग्न नहीं रह सकते। भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है कि मनुष्य ईश्वर की भक्ति करने से जीवात्मा की दिव्य स्थिति को तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जान सकता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी साधन के द्वारा नहीं जाने जा सकते। श्रीमद् भागवतम में इसकी पुष्टि स्वयं श्री भगवान करते हैं। भक्त्या हम एकया ग्राह्या, भक्ति में सेवा संपन्न करके ही मुझे जाना जा सकता है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भक्ति द्वारा मुझे समझा जा सकता है। अतः गृहस्थ जीवन में लिप्त होना भक्त के लिए असंभव है, क्योंकि भक्त तथा उसके साथी मुक्त होते हैं। प्रत्येक प्राणी आनंद की खोज में रहता है, किंतु इस भौतिक जगत में कभी भी आनंद नहीं मिल सकता। इसकी प्राप्ति केवल भक्ति में सेवा में संभव है। पारिवारिक कार्यों में आसक्ति तथा भक्ति में कोई मेल नहीं है। अतः महाराज परीक्षित को यह सुनकर कुछ आश्चर्य हुआ कि महाराज विप्रिय व्रत भक्ति के साथ साथ गृहस्थ जीवन में भी आसक्त थे। जिन उन्नत महात्माओं ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की शरण ली है, वे उन चरण कमलों की छाया से पूर्णतया तृप्त होते हैं। उनकी चेतना कभी भी कुटुंबी जनों में आसक्त नहीं हो सकती। श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है, निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतला, ये छायाय जगत जुड़ाए। उन्होंने भगवान नित्यानंद के चरण कमलों की छाया को इतना शीतल तथा सुंदर बताया है कि भौतिक कार्यों की अग्नि से सदैव संतप्त रहने वाले समस्त भौतिकवादी उन चरण कमलों की छाया में आकर पूरी पूरी शांति पाते हैं और तृप्त हो जाते हैं। पारिवारिक जीवन तथा आध्यात्मिक जीवन का अंतर वही समझ सकता है जिसने परिवार में रहने के कष्ट भोगे हैं। अतः जो एक बार श्री भगवान के चरण कमलों की शरण में पहुंच जाता है, वह फिर पारिवारिक जीवन के कार्यकलापों के प्रति आकृष्ट नहीं होता। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता 2.59 में कहा गया है, परम दृष्ट्वा निवर्तते, अच्छा स्वाद चखने के पश्चात मनुष्य निम्न कार्यों का त्याग कर देता है। इस प्रकार श्री भगवान के चरण कमलों की शरण में आते ही मनुष्य गृहस्थ जीवन से विरक्त हो जाता है। राजा ने आगे कहा, हे प्रियवर, मेरा सबसे बड़ा संदेह यही है कि राजा प्रियव्रत जैसे व्यक्ति के लिए, जो अपनी पत्नी, संतान तथा घर के प्रति इतने आसक्त थे, श्री कृष्ण भक्ति में सर्वोच्च अविचल सिद्धि प्राप्त कर पाना कैसे संभव हो सका। राजा परीक्षित को आश्चर्य हुआ कि जो व्यक्ति पत्नी, बच्चों तथा घर के प्रति इतना आसक्त हो, वह किस प्रकार महान श्री कृष्ण भक्त हो सकता है। प्रहलाद महाराज ने कहा है, एक गृहव्रती अर्थात जिसने गृह कार्यों का पालन करने का व्रत ले रखा हो, वह कभी श्री कृष्ण भक्त नहीं हो सकता, क्योंकि अधिकांश गृहव्रती इंद्रिय तुष्टि में लगे रहते हैं। अतः वे भौतिक अस्तित्व के अंधतम स्थानों में गिर जाते हैं। भला ऐसे व्यक्ति श्री कृष्ण भक्ति में किस प्रकार पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। महाराज परीक्षित ने श्रीला सुखदेव गोस्वामी से इस बड़े संदेह को दूर करने की प्रार्थना की। श्रीला सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तुम्हारा कथन उचित है। ब्रह्मा के सदृश सिद्ध पुरुषों के द्वारा दिव्य श्लोकों से प्रशंसित श्री भगवान की कीर्ति महान भक्तों तथा मुक्त पुरुषों के लिए अत्यंत मनोहारी है। जो श्री भगवान के चरण कमलों के अमृत तुल्य मधु में अनुरक्त हैं तथा जिसका मन सदैव उनकी कीर्ति में लीन रहता है, वह भले ही एक कदाचित किसी बाधा से रुक जाए, किंतु जिस परम पद को उसने प्राप्त किया है, उसे वह कभी नहीं छोड़ता। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने राजा के दोनों कथनों को स्वीकार किया। पहला तो यह है कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण भक्ति को प्राप्त हो चुका है, वह पुनः भौतिक जीवन स्वीकार नहीं कर सकता, और दूसरा यह कि जिसने एक बार भौतिक जीवन स्वीकार कर लिया है, वह कभी भी अपने जीवन में श्री कृष्ण भक्ति ग्रहण नहीं कर सकता।
श्रील सुखदेव गोस्वामी ने इस दोनों कथनों को स्वीकार तो किया, किंतु साथ ही यह स्पष्टीकरण भी दिया कि जिस व्यक्ति ने पहले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कीर्ति मन से स्वीकार की है, वह कभी भी बाधाओं से प्रभावित हो सकता है, किंतु तो भी वह अपने उच्च भक्ति के पद को नहीं छोड़ पाता। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार भक्ति में सेवा के मार्ग में दो प्रकार की बाधाएं आती हैं। प्रथम, वैष्णव के चरण कमलों पर अपराध करना, जिसे वैष्णव अपराध कहते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों को वैष्णव अपराध से बचने के लिए सतर्क किया है और इसकी तुलना प्रमत्त हाथी के अपराध से की गई है। जब कोई प्रमत्त हाथी किसी सुंदर उद्यान में घुस जाता है, तो वह प्रत्येक वस्तु को विनष्ट करके पूरे उद्यान को उजाड़ देता है। इसी प्रकार वैष्णव अपराध की शक्ति इतनी प्रबल है कि बड़ा से बड़ा भक्त भी अपराध करने पर अपनी आध्यात्मिक संपत्ति को खो देता है। क्योंकि श्री कृष्ण भक्ति शाश्वत है, अतः इसे पूर्णतया विनष्ट नहीं किया जा सकता, किंतु इसकी प्रगति को कुछ काल के लिए रोका जा सकता है। किंतु इसकी प्रगति को कुछ काल के लिए रोका जा सकता है। इस प्रकार वैष्णव अपराध भक्ति के मार्ग में पहली बाधा है। किंतु कभी कभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या उनके भक्त किसी की भक्ति को जानबूझकर अवरुद्ध करना चाहते हैं। उदाहरणार्थ, हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याक्ष पूर्व जन्म में जय तथा विजय नामक वैकुंठ के द्वारपाल थे, किंतु श्री भगवान की इच्छा से वे 3 जन्मों तक उनके शत्रु बने रहे। इस प्रकार श्री भगवान की इच्छा दूसरे प्रकार की बाधा है, किंतु दोनों ही दशाओं में एक बार श्री कृष्ण भक्ति प्राप्त कर लेने के पश्चात विशुद्ध भक्त विनष्ट नहीं होता। अपने गुरुजनों के आदेश से महाराज प्रियव्रत ने गृहस्थ जीवन स्वीकार किया था, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि भक्ति योग के पद से उन्हें हाथ धोने पड़े। श्री कृष्ण भक्ति तो पूर्ण एवं शाश्वत है, अतः किसी भी दशा में वह नष्ट नहीं हो सकती। क्योंकि इस जगत में श्री कृष्ण भक्ति के पथ पर अनेक भौतिक बाधाएं आती हैं, अतः कभी कभी अनेक अवरोध प्रकट होते हैं, दिख सकते हैं। तो भी श्रीमद् भागवत गीता 9.31 में भगवान श्री कृष्ण घोषित करते हैं, कौन्तेय प्रति जान्याहिति ना मे भक्ता प्रणश्यति। एक बार मेरे चरण कमल में शरण लेने पर उसका विनाश नहीं होता। इस श्लोक में शिव तमाम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है अत्यंत शुभ। भक्ति का मार्ग इतना शुभ होता है कि भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इसका वर्णन किया है। पार्थ नैवेहा नामुत्रा विनाशस्तस्य विद्यते। हे अर्जुन, भक्त का ना तो इस जन्म में ना ही अगले जन्म में विनाश होता है। भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट बताया है कि यह कैसे होता है। कभी कभी श्री भगवान के आदेश से कोई महान भक्त इस भौतिक जगत में सामान्य मनुष्य की भांति आता है। ऐसा पूर्ण भक्त पूर्वाभास के कारण स्वाभाविक रूप से ही बिना किसी कारण भक्ति में संलग्न हो जाता है। अपने चारों ओर की परिस्थितियों के कारण सभी प्रकार की बाधाओं के आने पर भी वह स्वतः अपनी भक्ति में तब तक तत्पर रहता है जब तक कि वह फिर से सिद्ध नहीं हो जाता। बिल्वा मंगल ठाकुर पूर्व जन्म में महान भक्त थे, किंतु अगले जन्म में उनका पतन हुआ और वे एक वेश्या में आसक्त हो गए। किंतु जिस वेश्या के प्रति वे इतने आकृष्ट हुए थे, उसी के वचनों से अचानक उनकी जीवन धारा बदल गई और वे पुनः एक महान भक्त बन गए। उन्नत भक्तों के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण आते हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि एक बार श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ले लेने पर मनुष्य का कभी विनाश नहीं हो सकता। हरे कृष्णा, हरि बोल।